हेलो स्टूडेंट, अभी पिछले कक्षा में लास्ट क्लास में अभी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट है ना। आज हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में और पोसेसिव केस के बारे में देखते हैं। तो उसकी फॉर्म है। आज देखेंगे कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट में लेते हैं सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है आपका आई वी, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन है आपका यू, आई वी यू, फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखिए ही सी इट और एनी। वी को यहाँ लिखते हैं, ये वी फर्स्ट पर्सन। ये इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। वी हैव डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट और पोसेसिव। ऑब्जेक्ट देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज की ऑब्जेक्ट कैसे, इसको आज ऑब्जेक्ट तरह कैसे उपयोग करते हैं। देखिए सब्जेक्ट में आपका आई वी जो कि स्पीकर है, बोलता है अपने बारे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा आपका, ये मी होगा। ऑब्जेक्ट आई का मी और वी क्या होगा आपका अस। ऑब्जेक्ट के रूप में होगा आई का मी और वी का अस। ये तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम देखेंगे इसका उपयोग कैसे करते हैं। और ये आपका है, आपका सेकंड पर्सन है यू, ऑब्जेक्ट में होगा आपका यू। ही है, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा आपका हिम। सी है, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा आपका हर। इट है, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा आपका इट। और कोई नाम होगा आपका, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं आपका राम, तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा आपका राम ही, यानी वही नाम होगा आपका, चेंज नहीं होगा। इसी बीच में इन सब का प्लूरल जो है आपका, इन सभी का थर्ड पर्सन भी आता है आपका, प्लूरल होगा आपका दे और ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका दे। तो आज सीखेंगे कि ना ऑब्जेक्ट का उपयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। उससे पहले एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि कैसे ये सब्जेक्ट उपयोग होता है आपका। फर्स्ट पर्सन जो है जो अपने बारे में बोलता है। सेकंड पर्सन वो होता है आपका जब फर्स्ट पर्सन किसी से बात करे, यानी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन होंगे, और आप अब मुझसे बात करेंगे तो मैं आपके लिए सेकंड पर्सन होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू का उपयोग करेंगे। और जब मैं अपने बारे में बताऊंगा तो क्या करूँगा, आई का प्रयोग करूँगा। जब मैं आपको इंक्लूड करूँगा, आपके साथ आपको इंक्लूड करूँगा, हम दोनों को एक रिप्रेजेंट करूँगा तो हम वी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और ही सी इट इन्हें में थर्ड पर्सन कहलाते हैं, यानी आप और मैं जब किसी और थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, तो वहाँ पर ही सी इट का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में भी है ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन लास्ट क्लास। सो यू मस्ट, अगर आपने उसको समझनी है तो उसको लास्ट वाला वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो चलिए आज हम चलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, और ऑब्जेक्ट वो है कह सकते हैं जिस पर उसका जो है असर पड़ता है। एक बहुत ही ले लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो कि जिसपे असर पड़ता है, जिससे करता है। जैसे मान लो ये स्पीकर आई जो है, मान लो वो कुछ बोलेगा तो सुनने वाला क्या होगा। अगर मान लो ये जो है कुछ जो है किसी पढ़ाएगा, किसी उस पढ़ाने किसी उस क्रिया को पढ़ाने का असर किसी पड़ेगा, तो जो भी वहाँ जिस पर भी उस क्रिया का असर जो होता है आपका, उसको हम सिंपली उसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर भी बन गया आपका। ये है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर ऐसा लिखते हैं आप, आई देखो ऑब्जेक्ट मी है, वी और अस, तो इन दोनों के बीच में बस एक सेंटेंस वर्ब डालना पड़ेगा, यानी क्रिया आपका, और इस प्रकार से सेंटेंस बन भी जाएगा। लेकिन अब देखते चलो किस प्रकार से आप करेंगे। एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल सा वर्ब लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, टीच लेते हैं, टीच। एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग टीच, और आओ चलो देखते हैं कि हाउ टू यूज द ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, कि ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में उपयोग कैसे होता है आपका। ये सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ब लिया हमने, क्रिया है आपका, क्या है आपका क्रिया, टीच। टीचर क्या होता है, पढ़ाना। टीचर होता है पढ़ाना। तो अब यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट करता कौन है आपका, मैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो क्रिया कर रहा हूँ कौन है, मैं।
यानी क्या होगा आपका आई। क्रिया क्या है आपका, पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा आपका टीच। आई टीच, यानी पढ़ाने का असर किससे पड़ रहा है आपका, आप पे। आप कौन हो, सेकंड पर्सन में, क्या क्या हो, यू हो। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, आई टीच यू। ऐसे ये है आपका सब्जेक्ट, कौन टीचिंग का काम कौन कर रहे हैं, आई। इसका जो पढ़ा रहे हैं उसका असर किससे पड़ेगा, यू पे। ये ऑब्जेक्ट है आपका, आई टीच यू। तो किसको पढ़ा रहा हूं, आपको, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी पढ़ाता हूं। आई टीच यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। बिल्कुल आप टेंस में मत ध्यान दीजिए, बिल्कुल टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, फिंगर्स करना, कोई भी वर्ब ले लीजिए नॉर्मल वाला, और आप सेंटेंस बनाना सीखिए। आप क्या सब सीख रहे हैं, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का उपयोग करने का तरीका सीख रहे हैं, इसलिए आप कहीं और ध्यान मत दीजिएगा, तो ऐसे में तो फिर आप भटक जाएंगे। तो पहले एक टॉपिक था उसको ना कवर करके चलिए, जब ये कवर होगा तो क्या होगा, और आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो यानी कि जो फोकस है आपका, जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं उसी पे ही रहिएगा। अगला अभी वी है, जैसे कि हमारे किसी ज्ञान होते हैं बहुत जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैं अपनी बात कर रहा था, मैं एक टीचर हूँ और मैं अब सभी टीचर की तरफ से अगर एक सेंटेंस बोलूंगा, सभी को रिप्रेजेंट करूंगा, तो हम किसको पढ़ाते हैं, आपको। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या होगा, वी, यानी हम, यानी जितने टीचर हैं सबको मिलाते हैं हम। अब हम किसको पढ़ाते हैं, आपको। तो हम क्रिया क्या कर रहे हैं अभी, पढ़ाना, यहाँ पर होगा आपका टीच। अब किसे पढ़ा रहे हैं आपको, आपको, तो ये हो गया यू। ये एक सेंटेंस और बने, देखिए, ये सब्जेक्ट, ये क्रिया, ये ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि इसमें देखिए सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है, दोनों ही बिल्कुल जो है एक जैसे हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है, उसको अंतर करना आपको मुश्किल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी किस सेंटेंस में अगर यू पहले आता है, वर्ब से पहले, यानी वर्ब से पहले आएगा तो वो होगा आपका सब्जेक्ट, अगर वो वर्ब के बाद होगा तो वो होगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए वर्ब के पहले आता है तो ये कर्ता होगा, और वर्ब के बाद में आता है तो ये जो है इस क्रिया का असर इस पे पड़ेगा, यानी कर्ता नहीं है। यहाँ पर एक क्रिया करेगा, अगर यू जो है बाद में आएगा सेंटेंस के वर्ब के बाद में, तो उस क्रिया का असर उस पे पड़ेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक सेंटेंस और देखो, अब यू है। अब देखिए यहीं पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, अब क्या करेंगे आप, एक क्रिया करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन, सर इसका मतलब क्या है, तो क्या होगा, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आई, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब क्या हुआ, आप क्रिया करोगे कि कोई समझ नहीं आता, आप मुझसे पूछोगे, तो अब सेंटेंस आपकी तरफ से बनेगा, बिकॉज पूछने वाला काम क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर एक सेंटेंस बनेगा यू, क्योंकि आप क्रिया करेंगे। अब वर्ब क्या होगा आपका, आस्क, क्यों पूछना, ये हो गया आस्क, यानी पूछना। अब जब आप पूछेंगे तो क्या होगा, मुझ पर असर पड़ेगा, तो क्या होगा, ये देखिए अब क्या हो रहा है, जो यू है ना वो आप क्रिया करोगे, तो मैं क्रिया नहीं कर रहा हूं, आप क्रिया कर रहे हो, पूछने वाला काम कौन कर रहे हैं, आपका यू। अब किससे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मैं अब क्या हो गया, अब मैं क्या हो गया, अब सब्जेक्ट नहीं रहा, अब आप सब्जेक्ट हो गए हो। तो इसी वजह से क्या होगा कि लास्ट में जब अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा जो फॉर्म है आई, मैं नहीं बोल रहा हूं आई, वो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, मी। देखिए यहां पर मी, थोड़ा सा समझ में आया, क्यों, देखिए यहां पर कौन कर रहा है, आई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हुआ, आई टीच यू, और आपके यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम हुआ, अब आप मुझसे पूछेंगे, तो पूछना क्या हुआ, क्रिया हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या होगा, अब मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब मेरा फॉर्म बदल जाएगा, यानी क्या हो गया, मैं मी हो गया। इस प्रकार से क्या होगा, यू आस्क मी, यानी आप मुझसे पूछते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाना है, क्योंकि अगर ये कवर रहेगा, आप सोचे समझ पाएंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप जब आप और रीडिंग करोगे तो फिर अंडरस्टैंड करोगे, और जब लिसनिंग करोगे तो भी आपको समझ आएगा। कि अब चलिए यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ आपका, यू आस्क मी, क्योंकि आप अब वहां पर करता हो गए और मैं क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कर्ता कर्म हो गया मैं आपका, यानी कि आपका जो क्रिया है अब मुझ पर असर करेगा, मैं सुनूंगा, फिर मैं उसको समझूंगा, फिर उसको फिर क्लियर करूंगा। अगला तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग का। अब ही, सी, इट, एनी नेम और दे में आते हैं। चलिए थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन इसमें इसी चलते हैं, ही, सी, इट,
एनिमेट। ये किस प्रकार से उपयोग होगा? तो आई और वी, इससे पहले भी वी हैड डिस्कस्ड कि आई और वी जब आप क्या करेंगे, किसी और के बारे में जब बोलेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि सीता फुटबॉल खेलती है, राम आम खाता है, और बोलते हैं कि मिस्टर बनर्जी सर जो संस्कृत पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर करता हो कि आप, मगर ये सब क्या है, हम बात कर रहे हैं आपस में। तो जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फर्स्ट जब बात करते हैं आपस में किसी थर्ड पार्टी के बारे में, तो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। तो उसमें क्या कहते हैं? ही, सी, इट, एनीवन। तो आप देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट में कैसे प्रयोग होता है। तो यहीं पर क्या होगा, मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हो। जब आप स्पीकर हो जाओगे तो फर्स्ट पर्सन होगे, और मैं जब लिसनर होगा तो सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। फिर हम दोनों के बीच में जो वार्तालाप होगा, जो कन्वर्सेशन होगा, उसमें जब भी हमारी क्रिया का असर जब इनमें पड़ेगा, जब हमारी क्रिया का असर इसमें डालेंगे, कुछ क्रिया करते हैं इसमें जो पड़ेगा ना, तो वहां थर्ड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने उनको सलाह दी। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आई क्या कर रहा हूँ, मैं एडवाइस दे रहा हूँ। क्रिया क्या हो गया? एडवाइस। ये हो गया आपका एडवाइस। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एडवाइस दे रहा हूँ। किसको? आपको दे रहा हूँ? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसको एडवाइस दिया। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं थर्ड पार्टी बता रहा हूँ मैंने किसको एडवाइस दिया, तो मैंने उनको एडवाइस दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, देखिए, तो सपोज जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मैंने राम को एडवाइस दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ आई एडवाइस राम, थर्ड पार्टी। किसको बता रहा हूँ? आपको बता रहा हूँ मैं। हम लोग की बात हो रही है ना, जब बात करते हो किसी थर्ड पार्टी बारे में बात करते हो, क्या हुआ, मैंने एक काम किया एडवाइस वाला, किसको एडवाइस दिया हूँ? राम को, थर्ड पार्टी है, तो क्या हुआ, आई एडवाइस राम, आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर मैं राम की जगह में अगला जो सेंटेंस बोलूंगा, एंड आई टीच हिम, मैं राम को एडवाइस देता हूं, और आई टीच हिम, और मैं उसे पढ़ाता हूं। देखिए आप सेंटेंस, आपको मैंने बताया यू को, आप मेरे सेकंड पर्सन है, हम दोनों के कन्वर्सेशन में, तो मैं राम को बता रहा हूं कि आई एडवाइज राम, मैं राम को एडवाइस करता हूं, एंड आई टीच हिम, और मैं उसे पढ़ाता भी हूं। अब यहीं पे मानो सीता है, मानो हम लोग के बीच में बात चलेगी। अब मेरे को भी क्रिया का असर किसी भी थर्ड पर्सन पड़ेगा, उसमें देखिए एग्जाम्पल इसमें, अब मेरी मम्मी के बारे में बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मेरी मम्मी के बारे में, तो क्या होगा, आई लव माई मदर, ये सेंटेंस बन गया थर्ड पर्सन। देखिए अब मैं अपनी मम्मी को क्या किया, अपनी मम्मी को एक मान सपोज मैंने साड़ी दिया, तो क्या होगा आपका, आई गिव, अब क्या होगा, मदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट देखो सी है, मम्मी है, क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हर, आई गिव हर साड़ी, ये आपका सेंटेंस। क्यों यहाँ पर मैंने सी क्यों नहीं किया, सी क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर मैं करता हूँ और यहाँ पर क्या है, मम्मी जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन है उसको अगले वीडियो में बिल्कुल लिखिएगा कमेंट्स में, ताकि इसको अगर नहीं समझ आए तो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए इसके बाद में, ये एलिमेंट हो गया, दे की बात करते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसका असर किसी उनके पड़ता है, बहुवचन पे, उसी प्रकार जब मुझसे आप बताएंगे कि आपने जो काम, या मैं आपको फिर बताऊंगा कि तुमने आप जो काम किया उनका असर कैसे पड़ा। जैसे एग्जाम्पल देना था, अगर मैं बोलता हूँ मान लीजिए कि तुम राम को एडवाइस देते हो, क्या होगा सेंटेंस यहीं पर देखो, अब राम आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने कि तुम राम को एडवाइस देते हो, सेंटेंस क्या होगा, राम क्या है, एडवाइस कौन दे रहा है, आप, सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, क्रिया क्या है, एडवाइस, और राम क्या है, ऑब्जेक्ट, आपको लिख दिया राम, तो क्या हो गया, यू एडवाइस राम। उसी प्रकार से देखिए, अगर आप चलते हैं यहाँ, देखिए हो गया, तो अगर आप चलते हैं यहाँ पर
आपकी जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, इसको आप बनाते चलो बहुत सारे सेंटेंस और खुद देखिए कि कहाँ पर कौन क्या बोल रहा है। एक और लेते चलिए, यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कॉम्बिनेशन वही रहेगा ना, सब्जेक्ट अब इसको सब्जेक्ट बनाओगे, ये देखो ऑब्जेक्ट बना के देखना, बना के देखना अपने हिसाब से। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर लेते हैं तो एग्जांपल लिए सी, अब खुद देखिए क्या बन रहा है। सी आने के बाद हुआ, अब कहते हैं सी एडवाइसेस मी। अब मैंने क्या किया, सी को लिया यहाँ पर सब्जेक्ट और मी को लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब आप खुद सोचो क्या बना, सी एडवाइसेस मी, ये यहाँ पर क्रिया, ये क्रिया ये कर रहा है सी और इन पर असर पड़ रहा है। फिर देखते हैं यहाँ पर, वह सलाह देती है इसको मुझे। अब इस सेंटेंस कैसे होगा, देखो मैं कुछ बोल के देखते हैं। सपोज दैट मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने यहीं पर एक सेंटेंस बोली, ये वाला सेंटेंस मैं बोलता हूँ सी एडवाइजेस मी, यानी कि वह मुझे सलाह देती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे बता रहा हूँ आपको कि जो थर्ड पर्सन है, एक लड़की है, वो क्या करती है, मेरे साथ मेरे को एडवाइस देती है। तो कैसा, तो बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन बनाई बहुत सारा कि यहाँ पर ये जो है आपका सब्जेक्ट खुद से प्रैक्टिकल देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों कॉम्बिनेशन बनाइए खुद से, गलत तो होना चाहिए। और खुद सोचो कि एक नॉर्मल लाइफ में जो मैं सेंटेंस बनाया हूं वो कहाँ फिट हो रहा है, कौन बोल रहा है, किस प्रकार से भाव आ रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हो, अब कॉम्बिनेशन लेते हैं दे का और अस का। चलिए, तो दे को सब्जेक्ट बनाते हैं, दे को सब्जेक्ट बनाओ, देखो अब सभी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब मैं सब्जेक्ट लेता हूं दे, ये मैंने लिया दे, देते हैं यहां पर दे, और यहां पर लेते कॉम्बिनेशन क्या, मी। अब यहां पर सेंटेंस देते हैं, दे है आपका और मी, एक वर्ड लेते हैं कोई सा, जैसे टीच ले लो, टीच ले लिया। अब सेंटेंस में क्या बना, दे टीच मी। यहां पर मैं हूं आई और आप यू हो, मैं स्पीकर हूं, और मैं आपसे बोल रहा हूं दे टीच मी। इसका मतलब क्या हो गया, वे मुझे पढ़ाते हैं। एक और कॉम्बिनेशन लो, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट लेना और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें कॉम्बिनेशन लेना, बहुत सारे बनाना, फिर सोचना कि कौन सा कॉम्बिनेशन क्या आप निकल रहा है, किस प्रकार से हम लोगों के वार्तालाप हो रहे हैं, तो अंडरस्टैंड करना। जैसे एग्जांपल देखो लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ही लिया, ठीक है ना, ही लिया, और कोई भी यहाँ पर वर्ब ले लो, जैसे ही के बाद ले लो ही, ऐसा कोई वर्ब लो जिसमें ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, ऐसा नहीं। जैसे एग्जांपल ही प्लेज मी, या यहाँ लेते हैं हम ही प्लेज अस, ही प्लेजेस तो सेंटेंस बना, लेकिन इसमें थोड़ा सा कमी है, ठीक है ना। तो ऐसी वर्ब लेना जो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्ट बन सके। जैसे मान लो एग्जांपल मैं यही लेता हूँ, मान लीजिए इट लेता हूँ, इट्स ही इट्स अस, कोई हमें खाते हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि कोई आदमी किसी आदमी कैसे खा सकता है। तो उसी प्रकार से क्या होगा, जैसे कोई ऐसा लेना सेंटेंस, जैसे एग्जांपल अभी आप टीच ही ले लो, अगर आपको समझ नहीं आया तो टीच लिख लीजिए। टीच ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान के जो है ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर लेते हैं ही स्पीक्स ले लो, ही स्पीक्स, अब हर ले लेना, हर, ये है सब्जेक्ट ही और मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन लिखा ऑब्जेक्ट का हर, तो ही स्पीक्स है, इसका मतलब देखो खुद से निकालिए क्या होगा आपका, वह क्रिया आपका पढ़ाती यानी बोलती है, किसको, उसको, कोई लड़की को, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा सब्जेक्ट बनाइए ऑब्जेक्ट, और ज्यादा नहीं, आप ना कुछ कुछ वर्ब लीजिए, जैसे टीच ले लो, ठीक है, स्पीक भी ले सकते हैं, ठीक है ना, या गिव ले सकते हो आप, ऐसे वर्ब लीजिए जिसमें आपको समझ में आए, और पूरा कॉम्बिनेशन बना के देखो, अब खुद देखो बना कि ये जो कन्वर्सेशन कैसे उपयोग करेंगे, बी प्रैक्टिकल खुद से, गलत तो होने दीजिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना। अब अगले क्लास में व्यू कमेंट्स कीजिएगा नीचे में कि कितना आप कहाँ पर कंफ्यूज हो रहे, ताकि अगले सेशन में हम उसमें पढ़ के जो है
आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट